बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था और उसमें हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है। फैक्टराइजेशन को उर्दू में तजज़ी कहते हैं, यानी तजज़ी किस तरीक़ा से की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से हल किया जा सकता है। कंप्लीट स्क्वायर को उर्दू में मुकम्मल मुरब्बा कहते हैं। तो इसमें आपने चंद एक स्टेप्स हैं वो याद रखनी है। अगर बेटा आपको उन स्टेप्स का पता चल गया तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड बआसानी से कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये आपको आसान लगेगा। तो वो जो स्टेप्स हैं यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, आपने याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। बेटा सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था वो 1 होना चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। क्या होना चाहिए जी? 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप है आपके पास शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट वैल्यू इन राइट साइड, और राइट हैंड साइड। तीसरा स्टेप है आपके पास जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, एडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने ऐड कराना करना है। एडिंग बोथ साइड्स द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ the square of half of the coefficient of x, half of the coefficient of x। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, एडिंग बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। x के कोएफिशिएंट को हाफ लेके ना तो उसका जो स्क्वायर है हमने बोथ साइड ऐड कर देना करना है। इस स्टेप के ऊपर ज़्यादा वर्किंग जो है ना आपको करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। 4 वाला स्टेप क्या है बेटा? 4 वाला स्टेप आपका हुआ करेगा कि यहाँ पर आपके पास 2 फार्मूलाज बनेंगे। या तो बनेगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो या फिर आपके पास बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2 के साथ प्लस आ जाया करेगा तो प्लस वाला यूज़ किया करेंगे, 2 के साथ माइनस आ जाएगा तो माइनस वाला यूज़ किया करेंगे। ये 4 वाला स्टेप मेरे पास हुआ करेगा बेटा। 5 वाला स्टेप क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से। अच्छा बेटा, इनको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको, ताकि उर्दू मीडियम वाले इसको समझ सकें। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। एक्स स्क्वायर का अददी सारे 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का अददी सारे 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना जनरल फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर का अददी सार ये है, इसे हम इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी ए की जगह पर 1 होना चाहिए। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड, जो मुस्तकिल रकम को आपने दाईं तरफ शिफ्ट करना है। मुस्तकिल रकम को आपने दाईं तरफ शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल मुस्तकिल रकम ये है
जिस वैल्यू के साथ एक्स नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, उसे आप कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल रकम। तो इसे आप बेटा राइट साइड पर ले जाएंगे, ये अभी लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। ये आपका दूसरा स्टेप और याद रखना आपने। तीसरा स्टेप ये है एडिंग बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये आपके पास एक्स है और इसका कोएफिशिएंट है बी, यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और हाफ करके उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। कहाँ दोनों तरफ ऐड करना है ये क्वेश्चन में पता चलना आपको। तो इसे कहते हैं जी एक्स के अददी सर का मुरब्बा लेकर दोनों अतराफ जमा करें। उसके बाद ये दो स्टेप जो है ना, ये मैं ना भी लिखता तो काम चल जाता है, क्योंकि ये जो है ना कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में हर बच्चे को ये दो स्टेप्स आती हैं कि कहाँ फार्मूला क्लोज होता है और कहाँ स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो ये दो स्टेप्स आप नहीं भी याद रखते तो ये 3 स्टेप बेटा आप ज़रूर याद रख लें अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली जो है ना कमांड हासिल हो जाए कंप्लीट स्क्वायर के ऊपर। तो कंप्लीट स्क्वायर जो है ये तीनों मेथड्स में से सबसे मुश्किल मेथड है। 3 मेथड थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और तीसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है जो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में सीख रहे हैं। बेटा इन स्टेप्स को मैं यूज़ करने लगा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए। मैंने इन्हीं स्टेप्स की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। जी बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मैंने कहा था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है 7 नज़र आ रहा है। 7 को 1 बनाने के लिए मैं 7 को 7 के ऊपर डिवाइड करूँगा। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। मेरे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2 बाय 7x माइनस 1 बाई 7 इज इक्वल टू 0 बाई 7। बोथ साइड करना है ना, मैथ में कोई भी काम करें दोनों तरफ करते हैं। अच्छा जी 7 को 7 पर डिवाइड किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 बाई 7x माइनस 1 बाई 7 इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग 0। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। तो यही तो मेरा पहला स्टेप था कंप्लीट स्क्वायर का कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए ज़रा 1 ही है यहाँ पे। इसके बाद मेरा दूसरा स्टेप ये था कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करना आपने। यहाँ देखें कांस्टेंट टर्म कौन सी है और उसे राइट साइड पर आप शिफ्ट कर दें। ये है जी कांस्टेंट टर्म। ये माइनस में तो राइट साइड पर जब शिफ्ट होगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की होती तो माइनस की हो जानी थी। 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिए। तीसरा स्टेप जिसमें मैं कह रहा था कि आपने गौर करनी है, याद रखना है। तीसरा स्टेप था हमारे पास कि एक्स का जो कोएफिशिएंट था ना इसका हाफ करना है, फिर उसका हाफ का स्क्वायर लेना है और इसमें जो है ना दोनों तरफ आपने ऐड कर देना उसको। वो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कैसे निकालना है आप रफ में निकाल सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है 2/7। यहाँ माइनस हो तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस वहीं पे रहेगा 2/7। बेटा दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर कुछ भी है तो आप उसका हाफ करने के लिए हमेशा उसे 2 पे डिवाइड करते हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है, इसका हाफ होता है 2, तो आप इसे 2 पे डिवाइड करें या फिर इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो 2 1 से 2। यानी कि किसी भी नंबर का किसी भी चीज़ का हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करें या 2 पे डिवाइड कर दिया करें। तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मुझे मिला जी 2 से कैंसिल हुआ 1/7 और इसका स्क्वायर ले लेना है। मैं दोबारा ये स्टेप समझाने लगा हूँ। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेना है। एक्स का कोएफिशिएंट है 2/7, इसका हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ निकल आया, फिर उसका स्क्वायर ले लिया। अब ये जो है ना ये इसको आपने यहाँ एक्सप्रेशन में इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करना है। एडिंग बोथ साइड मैंने लिखा था, तो यहाँ आप दोनों तरफ इसको ऐड करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर।
बेटा यहाँ पर अभी मैं एक स्टेप आपको करवा दूंगा, तो नेक्स्ट जो है ना मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा वहाँ पर ये स्टेप। अब गौर करना ज़रा। चौथा स्टेप था हमारे पास, मैंने कहा था या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना करेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना करेगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, इसको ना देखो आपने इसको देखा पहली टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये वाला प्लस है, प्लस 2 फार्मूले का इंटू पहली टर्म x और इंटू सेकेंड टर्म 1/7 और फिर आया 1/7 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या ये मिड वैल्यू बनती है, चलें चेक कर लेते हैं। 2 1 2, साथ आया आपका x और नीचे आ गया आपका 7, तो यही बनती है, यानी ये एक फार्मूला है। आइंदा मैं आपको इस तरह से अरेंज नहीं करवाऊंगा, आप याद रखें कंप्लीट स्क्वायर मेथड इसको कहते ही इसलिए हैं, यहाँ पर आके ना आपके पास हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनता है। कंप्लीट स्क्वायर मीन ये देखें ज़रा, स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पर आके आपके पास हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बना करेगा, ये बेटा आपने याद रखना है। तो आप क्या किया करेंगे, यहाँ पर आप जब इसे बंद करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे। चलें इसको सॉल्व करें। 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आया, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा अब इसको करें ज़रा क्लोज। आप किस तरह करते थे भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखें a फर्स्ट टर्म, b सेकंड टर्म, 2 के साथ प्लस है तो प्लस, x फर्स्ट टर्म, 1/7 सेकंड टर्म और 2 के साथ प्लस है तो प्लस, और ऊपर आया जी स्क्वायर ये वाला। अगर 2 के साथ माइनस होता तो माइनस। मैं भैया आंदा ये स्टेप क्यों नहीं करूँगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब भी आपके पास x के साथ प्लस आए यहाँ प्लस लिख देना है, माइनस आए तो माइनस लिख देना है, और ये दो टर्म्स को आपने ऐड करवा लेना करना, ऊपर होल स्क्वायर कर देना करना। ये स्टेप की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ा करेगी, आप हर सवाल में यहाँ पर आके देखें तो आपके पास बेटा ये फार्मूला बंद हो गई होगा। अच्छा जी, यहाँ एलसीएम ले लें, 7 49 का एलसीएम 49 आया, 49 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 पर डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, और 7 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे कैंसिल 1 ही आना है। ये मैं आगे कर लेता हूँ, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1 कितना आया जी, 8/49। देखिए मैंने 5वां स्टेप आपको बताया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अच्छा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ यूं, अब ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/7 का 7, और यहाँ आपके पास आएगा बेटा जी प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट अलग से लेना आपने और 49 का अलग से लेना है। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट होता है जी 2 का स्क्वायर रूट, और 49 का 7 होता है। 8 का स्क्वायर रूट सर ये कैसे होता है, चेक कर ले, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब ये जो 8 का स्क्वायर रूट है, क्या इस 8 के स्क्वायर रूट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 × 2 का स्क्वायर रूट, जारी सी बात है 2 2 = 4, 4 2 = 8 ही आना है। क्या इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई नंबर आपके पास 2 बार आ जाए उसको एक बार रूट के बाहर लिखना है, और जो एक बार आता है ना उसे आपने रूट के अंदर लिखना है। 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया, कैलकुलेटर पर भी आप ले सकते हैं। अच्छा बेटा यहाँ से ये जो प्लस 1/7 है ये राइट साइड पर शिफ्ट हुआ तो माइनस का हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ये प्लस माइनस जो है ये क्यों आता है। बेटा देखें कुछ टीचर्स कहते हैं जी वैल्यू स्क्वायर रूट में से निकली इसलिए प्लस माइनस आ गया, तो बेटा स्क्वायर रूट में से वैल्यू निकलने से प्लस माइनस हर गज नहीं आता, स्क्वायर में से कोई वैल्यू निकले तो प्लस माइनस आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वैल्यू है 2, चले मैं 3 ले लेता हूँ। अगर मैं प्लस -3 है, चलें
+3 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, 9 आएगा। और अगर मैं -3 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, ये भी 9 आएगा। पावर इवन जो है, +3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, -3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया। तो हमें पता क्या चलता है कि ये जो 9 है, ये जो 9 है हमारे पास, 9 क्या है, ±3। तो ये जो +-3 है, अगर मैं यूँ लिखूँ कि प्लस माइनस, यानी अगर मैं जो 9 का ये जो 9 है, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास +-3 आता है। ठीक है, यानी ये जो 9 है ना, बेसिकली ये +-3 का स्क्वायर था। तो +-3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर से वैल्यू निकली है तो +- की आई है। ठीक है, यानी जब भी वैल्यू आप स्क्वायर के अंदर से निकालते हैं, या तो वो प्लस की हो सकती है या वो माइनस की हो सकती है। स्क्वायर रूट के अंदर से निकलने से +- हम नहीं लिखते, वो बेसिकली स्क्वायर से निकलने पे लिखते हैं हम। इसके बाद जी नीचे आ जाएगा 7 और -1 + -2 √2। बेटा अगर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ना आता तो फिर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है और यहाँ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है इसके साथ सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए यहाँ आप इसको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें आप तो इसको कंबाइन ही लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं आप /7। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया जी। बेटा ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका। उसी तरीकाकार से आपने करना है जिस तरह आपने पहला किया है। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा क्योंकि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा सिखा दिया है। ax² + 4x - a = 0। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, इसलिए आप 1 बनाने के लिए इसी के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। ax² / a + 4x / a - a / a = 0 / a। जो भी आप x² के साथ नंबर देखें उसके ऊपर डिवाइड कर दिया करें, आपको x² का कोएफिशिएंट 1 मिल जाया करेगा। a / a आपके पास x² आ गया, प्लस 4/a ही आना है, साथ x आ गया, -a/a 1 आया, 0/a 0 आ गया। दूसरा स्टेप था मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पर शिफ्ट करना। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू मुझे -1 नज़र आ रही है, ये राइट साइड पर शिफ्ट होकर +1 होगी। तीसरा स्टेप था मेरे पास x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है और इसमें दोनों तरफ ऐड कर देना है। x का कोएफिशिएंट क्या है जी, 4/a। इसका हाफ करने के लिए मैंने बता दिया है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऊपर 2 × 1 = 2 और नीचे क्या आया जी a। इसका लेना स्क्वायर और दोनों तरफ कर देना है ऐड। x² + 4/ax + 2/a का स्क्वायर और इधर 1 + 2/a का स्क्वायर। देखिए आपने लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आपने 2/a का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये वाले टर्म। तीसरा स्टेप ये मैंने आपको बताया था कंप्लीट स्क्वायर का। अब चौथा स्टेप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आके आपको फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फार्मूला बना होता है। फार्मूला क्या है, x फर्स्ट टर्म, x के साथ वाला साइन आपने यहाँ लिखना है हर सवाल में, और 2/a आपकी सेकंड टर्म और इसका आ गया जी होल स्क्वायर। ये फार्मूला खोला जाए तो यही कुछ आता है। 1 + 2 स्क्वायर आया जी 4, a² जो है a² ही आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लें, x + 2/a का होल स्क्वायर = a²। अच्छा इसका बटा कोई नहीं तो 1 लगा लें, एलसीएम लेना आता है। a² को नीचे मल्टीप्लाई a² आया जी, a² को 1 से मल्टीप्लाई a², 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आ गया। अब क्या करना है मैंने, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। ये आपका 5 वाला स्टेप था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो आप लिख लेना। मेरे पास आएगा जी x + 2/a² = a² + 4/a², और इसका मैं दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लूँगा। अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, x + 2/a। देखिए ये वाली वैल्यू स्क्वायर में से निकली है ना, तो चाहे आप ± इसके साथ लिखें या इस वैल्यू के साथ लिखें, एक ही बात होती है। ये ± इस वैल्यू का नहीं है, ये ± इस वैल्यू का, ये स्क्वायर में से निकली है।
तो यहाँ आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, यही आना है। और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग किया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ए ही आ गया आपके पास। अब ये जो है 2/a आप राइट साइड पर शिफ्ट करें तो -2/a आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल ए आ गया। बेटा यहाँ पर ए नीचे से आपका एलसीएम आ जाने और ऊपर आ गया -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। जब भी नीचे एलसीएम सेम हो ना, सेम नंबर हो, उसको एज इट इज लिखते हैं और ऊपर जो कुछ भी हो रहा है प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो भी एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ ये जो स्क्वायर रूट से आज़ाद नहीं हो रही वैल्यू, तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट में लिखना है -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय ए। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑप्शन 3 है एक्स स्क्वायर के साथ 11 आ गया, इसके ऊपर डिवाइड करके 11 को ख़त्म करते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा। 34 x बाई 11 प्लस 3 बाई 11 इज इक्वल टू 0/11। यहाँ 11 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। 34 को जब हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जी 2 नहीं 3 आ जाएगा, सॉरी ये 34/11 ही रहेगा हमारे पास। साथ आया x और प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0/समथिंग 0 ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर x जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर -34/11 x इज इक्वल टू -3/11। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट है 34/11, इसका हाफ निकालेंगे। 34/11 का हाफ देखें क्या निकलता है, मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 17/11 आ गया है। इसका लें स्क्वायर और कर दे बोथ साइड ऐड। एक्स स्क्वायर -34/11 x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। यहाँ बेटा मैंने अभी बताया था आपको फार्मूला बनता है, बनाना हो तो बना सकते हैं। ये लो एक्स स्क्वायर -2 फार्मूले का आएगा, एक्स फर्स्ट टर्म आएगी, 17/11 सेकंड टर्म आएगी और 17/11 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या मिड वैल्यू बनती है। 217 टाइम 34/11 7 एक्स, यही बनती है। अच्छा जी -3/11। अब यहाँ पर हम 17 का स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे और 11 का स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे। 17 का स्क्वायर ओपन करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी हमारे पास बेटा आ गया 17 का स्क्वायर आया जी 289 और नीचे 11 का स्क्वायर आया 121। अब इसका हम लेते हैं जी एलसीएम। पहले यहाँ फार्मूला क्लोज करें। एक्स फर्स्ट टर्म 2 के साथ माइनस है माइनस, 17/11 सेकंड टर्म ऊपर होल स्क्वायर आया, यहाँ एलसीएम ले लें। 121 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास -3 ही आ जाने। सॉरी यहाँ ये जो 121 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 11 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 3 से मल्टीप्लाई हो जाने तो हमारे पास -33 आ जाने। अब यहाँ ये 11 इधर मल्टीप्लाई होकर नीचे कैंसिल आउट हो जाना तो हमारे पास 289 ही आएगा और नीचे 121 ही आने। अब इस स्टेप को जो है नेक्स्ट कर लेते हैं हम। x -17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 9 है, 9 में से 3 निकालें तो आपके पास आया जी 6 और यहाँ 8 में से 3 निकालें तो आपके पास आया जी 5 और साथ आया 2 और नीचे 121 आ गया। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके देखते हैं क्या आता है। यहाँ ये कैंसिल, x -17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखते हैं 256 का स्क्वायर रूट क्या आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 तो ये 16 आ गया हमारे पास और नीचे ये 11 आ जाना इसका स्क्वायर रूट। बेटा इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है। x इज इक्वल टू -17/11 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, प्लस -16/11
यहाँ से हमारे पास बेटा 11 आ गया एलसीएम, ऊपर 17 प्लस माइनस 16 आ गया। अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये स्क्वायर रूट में नहीं आ रही, तो आप एक मरतबा इसको लिखेंगे प्लस में और आप एक मरतबा इसको लिखेंगे माइनस में। x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 बाई 11। अब यहाँ जो है हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 6 हमारे पास आया 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 3 33, और नीचे आ गया जी 11। तो एक तो ये हमारे पास आया है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। क्या आता है जी? 3 आ जाता है हमारे पास। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। यहाँ देख लेते हैं हम, x इज़ इक्वल टू 1 बाई 11। लो बेटा, हमारा जो सोल्यूशन सेट यहाँ पे निकला है वो है जी 3, 1 बाई 11। जी बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, एक्स स्क्वायर के साथ एल आ गया तो एल के ऊपर डिवाइड करें। एल एक्स स्क्वायर बाई एल प्लस एम बाई एल एक्स प्लस एन बाई एल इज इक्वल टू 0 बाई एल। एल नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों दिया गया आपको साथ? ये इसलिए दे दिए जाते हैं, जो भी नंबर डिवाइड में आए वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 0 हो जाए तो सोल्यूशन इम्पॉसिबल होता है, इसलिए बेटा ये दिया जाता है आपको। एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई एल एक्स प्लस एन बाई एल इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग 0। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई एल एक्स इज इक्वल टू एन बाई एल, राइट साइड पर हुआ शिफ्ट तो माइनस का हो गया। अच्छा, एम बाई एल का हाफ निकालें रफ में। एम बाई एल का जब हाफ निकालेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के, ये हमारे पास एम 1 ज़ा एम बाई 2l मल्टीप्लाई 2l। इसका स्क्वायर लें, बोथ साइड ऐड करवा दें। लो जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई एल एक्स प्लस एम बाई 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई एल इज प्लस एम बाई 2l होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक्स फर्स्ट टर्म, एम बाई 2l सेकेंड टर्म, एम बाई 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल बाई एन बाई एल प्लस एम स्क्वायर बेटा आएगा एम स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर आएगा 4l स्क्वायर। अच्छा जी, इसे बंद करें तो आएगा एक्स फर्स्ट टर्म, 2 साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, सेकंड टर्म एम बाई 2l ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। l और 4l स्क्वायर का एलसीएम 4l स्क्वायर आएगा। 4l स्क्वायर जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे l कैंसिल, 4l बच जाना है तो माइनस 4nl या ln लिख लो, प्लस l वहाँ मल्टीप्लाई होगी नीचे कैंसिल तो m स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, x प्लस एम ओवर 2l, एक्स प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4nl को बाद में लिखें, एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखें, प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख लिया, माइनस वाली बाद में लिख लिया, ये अरेंज करना होता है। अच्छा जी, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल कर लें बेटा, आप इंग्लिश में लिखा करेंगे जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप्स लिखे थे, उस तरह आप लिख के बताएंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट या फिर एडिंग बोथ साइड, जो भी कर रहे हो आप। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl का स्क्वायर रूट अलग कर दें, और 4l स्क्वायर का अलग करेंगे तो 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास 2l आना, चले बाद में कर लेना। यहाँ आया जी, ये m ओवर 2l राइट साइड पर शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl का स्क्वायर रूट, और नीचे 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2l आता है। कैसे? 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, l स्क्वायर का कैंसिल होके l आ गया। अब यहाँ 2l एलसीएम सेम है तो 1 टाइम लिखें, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। यही बेटा हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसका। सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। ये था बेटा इसका सोल्यूशन।
अच्छा बेटा ये ऑप्शन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर के साथ 3 आ गया तो 3 के ऊपर डिवाइड करवा लें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 लिख लेना आप इंग्लिश में इसे, और यहाँ आएगा जी 0/3। 3 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया, 7/3x, 0/0। कांस्टेंट वैल्यू दूसरा स्टेप होता था हमारा, उसे हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना होता था। तो बेटा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ शिफ्ट की ज़रूरत भी नहीं। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास कि एक्स को कोएफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ करके उसका स्क्वायर लेना है। 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6। हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया करते थे ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस टर्म को आपने बोथ साइड ऐड करवा देना है। आप ये स्टेप लिखा करेंगे आप, एडिंग बोथ साइड बाय 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस है तो प्लस, एक्स फर्स्ट टर्म है, 7/6 सेकंड टर्म, और ये 7/6 का होल स्क्वायर, 0 ऐड हुआ ख़त्म। तो ये आप एज इट इज़ ही लिख दें, इसको ना छेड़े तो बेहतर है। ये फार्मूला क्लोज करें, एक्स फर्स्ट टर्म 2 के साथ प्लस है तो प्लस, सेकंड टर्म 7/6 ऊपर आया स्क्वायर, और ये 7/6 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ ये कैंसिल, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब ये 7/6 जो टर्म है राइट साइड पर आप शिफ्ट करवा देंगे, तो आपके पास आएगा जी x इज इक्वल टू, ये 7/6 इस तरफ आया, माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। 6 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर -7 प्लस -7। अब यहाँ से 1 टाइम इसे लिखें प्लस में, और 1 टाइम आप लिख लें माइनस में। एक्स साथ ज़रूर लिखना है, लाजमन लिखना है। ये आ गया आपके पास -7 प्लस 7 बेटा 0/6, यहाँ से 0 1 आपको रूट मिल गया। यहाँ से -14/6 2 पे डिवाइड करवा लें, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो -7/3 आ गया। ये हमारे पास बेटा सोल्यूशन आ गया जी 0, -7/3। नेक्स्ट जो है हमारे पास